रात का समय था, मैं रास्ते से जा रहा था। कुत्ते रोने लगे और अंधेरा अब और भी डरावना लगने लगा। अजीब अजीब आवाज आने लगी, क्या जैसा कि कोई कोई मेरा पीछा कर रहा हो। मैं डर कर भागने लगा और दौड़ते 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 मैं फिर यहाँ पहुंच गया और पढ़ाने लगा। ओके, ना ये जितने भी सेंटेंसेस हैं वो कैसे बनते हैं, लेट्स चेक इट आउट विद अवर दिस चैप्टर। चैप्टर है हमारा बिगिन टू। बैगन टू नहीं लिखा हूं, बैगन नहीं है ये, बिगिन टू लिखा हूं, ठीक है। इसका मतलब होता है लगा, लगी, लगे। तो जब भी हम इस तरह के सेंटेंसेस बनाते हैं जो कि कहानियों से रिलेटेड है, और कहानियों में ना लगा, लगी, लगे ये आता भी है, तो उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा क्योंकि टू लगा हुआ देख सकते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि वह डर कर भागने लगा, जैसे कि मैं भी डर के भाग रहा था, सो ये ऐसा बनेगा, he began to run due to fear। और because of fear भी कर सकते हैं आप लोग, due to fear is also good thing। okay, तो he began to run due to fear। and if you are new in this channel, तो आपको अच्छे से अभी पता नहीं है चीजें, आप चाहे तो पुराना वीडियो देख सकते हैं। हमारे बनाने का जो टेक्निक है बिल्कुल ऐसा होता है। हम क्या करते हैं, पहले सामने वाला वर्ड लेते हैं, फिर पूरा सेंटेंस को हम पीछे से बनाते हैं। जैसे कि कुत्ते तो हो जाएगा डॉग्स, लगे के लिए हम यूज करते हैं बिगिन टू, डॉग्स बिगिन टू। अब रोना का मतलब यहाँ पर क्राई नहीं होगा, ठीक है। कुत्ते का रोना क्राई नहीं होता बल्कि होता है हाउल। ओके, तो इट विल बी योर हाउल, HOWL, हाउल, ठीक है। सो डॉग्स बिगिन टू हाउल, कुत्ते रोने लगे। इवन इस वाले बनाने की कोशिश करेंगे, बादल गरजने लगे। अब देखिए, जब भी सेंटेंसेस में बादल का गरजना, बिजली का चमकना या बारिश का होना अगर आता है, तो उस सेंटेंस को हमेशा हम इट से स्टार्ट करते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, बाद में इसके बारे में बात करेंगे। अभी के लिए याद रखिए कि इट का इस्तेमाल करते हैं। एक और वीडियो हम बनाएंगे जिसमें हम कंप्लीटली ये चेक करेंगे कि इट को कितने तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। एंड इफ यू वांट दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस, अगर आप चाहते हैं कि ये सेंटेंस कैसे बनता है उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूं दूसरे वीडियो में, तो आप एक काम करिए, जल्दी से मेरे को कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर, यस करके बस इतना लिख दीजिए, एंड विल जस्ट ब्रिंग यू दैट अपडेट। ओके, जैसे कि बादल गरजने लगे, तो ये हो जाएगा इट बिगेन टू थंडर। बादल गरजने लगे, इट बिगेन टू थंडर। सो कहानियों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, बट यू नो दैट देयर इज आल्सो वन मोर ऑप्शन एक्सेप्ट ऑफ बिगिन टू व्हाट यू कैन यूज। इसी के अंदर हमारा एक और चैप्टर भी आता है जो कि है हमारा ये स्टार्टेड। ये काफी फेमस है। नाउ बिगिन टू की जगह पे अगर मैं चाहूं तो मैं स्टार्टेड का इस्तेमाल कर सकता हूं। नाउ डिफरेंसेस क्या होगा, इन द सेम टाइम व्हेन वी आर यूजिंग बिगिन टू विद अ V1, हम बिगिन टू के साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। बट जब आप स्टार्टेड का इस्तेमाल करेंगे, ऑन दैट टाइम यू आर गोइंग टू यूज हियर V4, आपको ING का स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, ING का इस्तेमाल करना पड़ेगा, सॉरी फॉर माय वर्ड। तो अगर मैं चाहूं तो मैं इसी सेंटेंस को अब इसमें बना सकता हूं। तो बनेगा कैसे, देखिए, ही बिगेन टू रन ड्यू टू फियर, तो ये हो जाएगा ही स्टार्टेड रनिंग कर देंगे बस हम, ही स्टार्टेड रनिंग ड्यू टू फियर। एकदम मजेदार चीज। अगर चाहे तो इसको बनाते हैं कि डॉग्स बिगिन टू हाउल, सो इट विल बी लाइक डॉग्स स्टार्टेड howling। It will be like this, dog started howling। जैसे कि बादल गरजने लगे, so it began to thunder के जगह पे हम वर्क करेंगे it started thundering। So now you have two particular options here, either you can go with the begin to or you can go with the started। When you are using begin to, make sure that you are using verb first form, and if you are just using started, then V4 is compulsory to use here। Okay, so I hope that this chapter is particularly clear. Let's check the rules and regulation of this chapter. This time we have total 6 rules because of 2 chapters. Okay, so this is the rule of begin to and this is the rule of started। Okay, so as you can see the begin to here, subject began to V1 an object, that is a positive one when you are just making the negative, as it is past। जैसे कि ये past sentence है, past में हम लोग verb के second form को use करते हैं, तो begin जो लिखा है ना वो begin का second form है। So negative जब बनाएंगे तो ऐसा होगा कि subject होगा didn't begin to V1 an object। By the way, मैं नेगेटिव के लिए उतना रेकमेंड नहीं करता कि इसमें नेगेटिव सेंटेंस बनाइए, बिकॉज सेंटेंसेस बड़े अजीब होते हैं। जैसे कि मैं नहीं भागने लगा, थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है सुनने में, बट इफ स्टिल यू वांट टू मेक, देन यू कैन गो आई डिडंट बिगिन टू रन। तो बिगिन की जगह में हो जाएगा बिगिन। ओके, क्वेश्चन सेंटेंस अच्छे बन जाते हैं इसमें। ओके, तो डिड प्लस सब्जेक्ट बिगिन टू V1 an object। Okay, like that you can make, and the same thing will happen with the started as well, because the started is also the second form of it।
तो सब्जेक्ट है स्टार्टेड V4 एन ऑब्जेक्ट। द चेंजेस आर ओनली वन, दैट वी आर यूजिंग हियर V1 एंड वी आर यूजिंग हियर V4। हम यहां पर लाइट ऑफ हो गया सो लेकिन क्लास नहीं रुकने वाला। सो एज आई वाज जस्ट सेइंग कि स्टार्टेड भी जो है वो भी सेकंड फॉर्म ही है, दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग हियर एज वेल। तो सब्जेक्ट स्टार्टेड V4 एन ऑब्जेक्ट, इन द सेम टाइम वी आर यूजिंग विद द नेगेटिव एज वेल। सो सब्जेक्ट डिडंट स्टार्ट हो जाएगा, ओके स्टार्टेड का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा स्टार्टेड। तो सब्जेक्ट डिडंट स्टार्ट V4 एन ऑब्जेक्ट while making the interrogative did subject start V4 an object like that। so affirmative negative interrogative ये begin to के लिए हो गया and affirmative negative interrogative ये started के लिए हो गया। now these are your choices, okay you have two choices here, either you can go for the begin to or you can go for the starting, okay? so I'm just giving you some sentences related to this, just try to make it and let me tell you the next chapter। So, before starting the chapter, पिछले बार मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे और कुछ अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आए। ये रहे वो कमेंट आपकी स्क्रीन पर एंड थैंक यू सो मच फॉर कमेंटिंग डाउन। लाइक करने के लिए थैंक यू और सब्सक्राइब करने के लिए बहुत सारा थैंक यू। इज MR2 को है तो कहीं ना कहीं अब आपको ये फील आ रहा होगा ना कि नहीं भाई अब जाके स्पेशल कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ है, क्योंकि वी आर स्टार्टिंग समथिंग स्पेशल हियर। अब इस तरह के सेंटेंसेस हम ना बहुत कम सुनते हैं कि को है, बट यू नो दैट ये जो इज MR2 है कहीं ना कहीं इज गोइंग टू का एक तरह से ये शॉर्ट फॉर्म। अब इसको आप गोइंग टू का शॉर्ट फॉर्म समझिए या फिर आप अबाउट टू का शॉर्ट फॉर्म समझिए, बट यस इट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ गोइंग टू एंड अबाउट टू की जगह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि बस छूटने को है, ये सेंटेंस कैसे बनेगा, एकदम सिंपल है देखिए। सो ये ऐसा हो जाएगा बस इज टू लीव, एकदम सिंपल बन गया, बस छूटने को है, बारिश रुकने को है। सो नाउ रैन इज टू स्टॉप बन गया, या फिर हम पहुंचने को है। सो इट विल बी लाइक वी आर टू रिच। नाउ व्हेन यू स्पीक दिस, तो इसको बोलने का जो तरीका है वो थोड़ा अलग होता है। कैसे बोलेंगे, वी आर टू रिच, थोड़ा स्पीड होगा, हम पहुंचने को है। ओके जैसे कि बोलेंगे कि सूरज ढलने को है, तो सन इज टू सेट। जैसे कि आपकी इंग्लिश एडवांस होने को है, योर इंग्लिश इज टू बी एडवांस लाइक दैट। तो ये है हमारा इज MR2। ओके रूल्स की अगर बात करें, अगेन वी आर बैक विद द थ्री रूल्स, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। एज यू कैन सी सब्जेक्ट इज MR2, V1 एंड ऑब्जेक्ट। एट द सेम टाइम नेगेटिव अगर बनाते हैं तो हो जाएगा सब्जेक्ट इज MR नॉट टू V1 एंड ऑब्जेक्ट। मतलब इज MR के बीच में हम लोग नॉट का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक। जैसे कि बोले थे ना कि समय खत्म नहीं होने को है या समय खत्म नहीं होने वाला है, सेंस इसका एक जैसा है, तो हम शायद बोल सकते हैं टाइम इज नॉट टू फिनिश। ओके टाइम इज नॉट टू finish like that, and the last one is MR plus subject 2 plus V1 and object। now this is your interrogative sentence, जैसे कि क्या समय खत्म होने को है like that, so is time to over, right, so is time to over। now इसको बोलने में आपको थोड़ा सा अटपटा लगेगा, but this one is one of the best sentence I have ever seen, और इस तरह के सेंटेंसेस को यूज करके मैं अपनी इंग्लिश को काफी एडवांस बनाता हूँ। ओके तो ये आपको काफी अच्छे तरीके से यूज करने में काम आएगा। नाउ आई एम जस्ट गिविंग यू सम सेंटेंसेस, आप उसके आंसर्स मेरे को कमेंट डाउन करिए एज यूजुअल। तब तक मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।